के बाद जी हमारी कुछ 11 प्रॉपर्टीज थी और अभी हम लोग नियरली 34 प्रॉपर्टीज पे है, तो नियरली 3 times ग्रोथ हमारा 6-7 years में हो गया। तो लोगों ने अपने होटल बंद कर दिए थे और पीपल वर लूजिंग जॉब, और मेरे डैड का कहना था कि देखो तकलीफ तो बहुत है और सबको हो रही है, लेकिन सबके घर का चूल्हा जलना चाहिए। इंडिया का जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ये भी बहुत बढ़िया ग्रो हो रहा है। अगर कोई इस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ज्वाइन करना चाहता है तो ये बहुत अच्छा फ्यूचर करियर बन सकता है आज के बच्चों के लिए, बिकॉज यू गेट टू वर्क इन अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, मीट द बेस्ट पीपल। नमस्कार, मी प्रतिभा चंद्रन आणि तुम्ही बघत आहात नवराष्ट्रच्या या विशेष पॉडकास्टमध्ये आज आपण ज्यांना भेटणार आहोत ते आहेत प्राईड ग्रुपचे CEO सत्येन जैन सर। सत्येनजी, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। नमस्कार। जाणून घेणार आहोत। सत्येनजी महाराष्ट्रामध्ये जरी राहत असले तरी हिंदी बोलण्यामध्ये जास्त ते कम्फर्टेबल आहेत, त्यामुळे आपण हा पॉडकास्ट हिंदीमध्ये करतोय। अवश्य ऐका, कारण तुम्हाला या ग्रुपबद्दल कळेल। एकंदरच हॉस्पिटॅलिटीचं जे क्षेत्र आहे ते भारतामध्ये आणि खास करून महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा किती वेगाने वाढतंय हेही तुम्हाला कळणार आहे, आणि काय काय तुम्हाला प्राईड या ग्रुपमध्ये कुठल्या शहरांमध्ये हॉटेल्स आहेत या सगळ्याबद्दलची माहिती या पॉडकास्टमध्ये। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि CA टू CEO आपका एक जर्नी है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पिताजी भी थे और चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपने भी चुनी। हालांकि जैन साहब के मैंने देखा SP जैन साहब का कि उन्होंने होटल इंडस्ट्री में 88 में कदम रखा। पुणे जिस शहर से मैं आती हूँ अभी, तो वहाँ आपका पहला होटल खुला। आपने फिर क्यों ये नहीं सोचा कि हॉस्पिटैलिटी में ही कुछ सीखूं, या CA का उनका था वो? जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो हमेशा पिताजी ने बोला कि पहले आप अपना पढ़ के खुद अपने पैरों पे खड़े हुए, फिर हमारे बिजनेस में ज्वाइन करिए। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि CA एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है, और पार्शली मैंने उसको अपने कॉलेज के साथ किया। जैसे ही FI BCom हो गया, फाउंडेशन देके देयर वाज द ऑप्शन टू स्टार्ट द CA प्रिपरेशन एंड वर्किंग। सो मेरा इंटर का एग्जाम तो मैंने ग्रेजुएशन के साथ देके, और इंटर्नशिप भी मैं डिलॉयट के साथ करता था। तो आइडिया था हमेशा कि प्रोफेशनली बाहर थोड़ा सीख के काम थोड़ा सीख के फिर बिजनेस में आएंगे। होटल्स में कुछ लोग प्योर हॉस्पिटैलिटी कॉलेज में जाके भी पढ़ते हैं, बट जिस तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं प्रोफेशनली, उसमें लोगों को प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, तो फाइनेंस और उनको ग्रोथ, उनको स्ट्रेटेजी देना, तो उसके लिए वो थोड़ा ओवरऑल मुझे ब्रॉडर एजुकेशन ठीक लग रहा था उस टाइम पे। मैंने थोड़ा रियल एस्टेट में भी काम किया बाहर, टैक्स में भी 1 साल काम किया। ओवरऑल 3-4 चीज करके फिर मैं होटल में मैंने स्टार्ट किया। आपको वो याद है कि जब आपका पहला होटल पुणे में शुरू हुआ था 88 में, आपकी उम्र तब कम रही होगी, तब एक ऐसे डोमेन में कदम रख रहे थे आपकी परिवार के जो आपके लिए पूरी तरह से नया था। उस समय के उतार चढ़ाव कुछ याद है आपको? जब पिताजी ने होटल पहले शुरू किया था, वो टाइम बड़ा अलग था। उस टाइम पे लोग जब कहीं ट्रैवल करते थे तो बैग लेके अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रुकते थे। यहाँ तक कि वो बोलते थे कि अगर लोग बैग लेके रिलेटिव के यहाँ नहीं जाएंगे तो रिलेटिव को लगेगा कि भाई ये हमारा से इनका बन नहीं रहा है। तो वो कल्चर अलग था उस टाइम पे, और लोग होटल्स में कम रुकते थे।
और जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आज अब हमें दिख रहा है, उस टाइम पे उस टाइप से खर्चा भी नहीं होता था जब एम्प्लॉयज ट्रैवल करते थे, तो थोड़ा मोर कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन देखते थे। तो इनिशियली जब हमने प्राइड होटल स्टार्ट किया पिताजी ने, तो उन्होंने बोला कि भाई ये लोगों को घर जैसे रहने की आदत है, तो हमें उनको घर वाली फीलिंग देनी है। तो प्राइड इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि आप जाएंगे तो वो एक कोर फिलॉसफी रहेगी कि आपको आपका घर जैसे लगना चाहिए, आपको कंफर्टेबल घर जैसा खाना का ऑप्शन भी मिलना चाहिए उधर, और कोई भी चीज के लिए गेस्ट को हम लोग ना नहीं बोलते, जितना हो सकता है वी ट्राई टू अकोमोडेट, और वो चीज हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये फिलॉसफी लेके आगे बढ़े, ग्रुप काफी बढ़ गई है, पहले इंडिविजुअल रन थी, जी। अभी पूरी प्रोफेशनली मैनेज है। बहुत सारे हमारे टीम है जो अक्रॉस द होटल जो हम लोग रन करते हैं, इसको चलाते हैं। और वही पर्सनलाइजेशन, फीलिंग एट होम, और एक इंडियन हॉस्पिटैलिटी हमने प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस किया है जो लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो जब वो पहले 100-150 कमरे, वहां से लेके अभी कुछ हजार कमरों का ये सफर और कई सारे सिटीज का सफर, एक होता है कि शुरू में एक स्टेडी ग्रोथ और एक पॉइंट पे आने के बाद एकदम बड़ी छलांग लगाना। तो ये छलांग लगाने की बात कब सोची, क्योंकि अब आपका आईपीओ भी आ रहा है? शुरुआत में हम लोगों ने पूना से स्टार्ट किया, और बिकॉज उस टाइम पे हमारी पोजीशनिंग वी ट्राइड कि रीजनल एक रीजन में हम रहे, जिससे वो इजियर है मैनेज करना। उसके बाद नागपुर में हमने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की जो 60-70 रूम की थी, और उसको फिर फाइनली एक्सपांड करके 100 रूम का बनाया। सिमिलरली हमने अहमदाबाद में 2004-05 में वी हैव एक्वायर्ड वन मोर प्रॉपर्टी, जो कि सिर्फ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट था 110 रूम का। उसको भी हमने पूरा इंटीरियर करके लॉन्च किया। आगे जाके उसमें एक अटैच कमर्शियल बिल्डिंग भी थी, तो उसको भी हमने एक्वायर करके उसमें एडिशनल रूम डाले। तो अभी वो होटल में नियरली 170 रूम हो गया। तो हमने पहले वेस्टर्न रीजन में कॉन्सेंट्रेट किया, फिर जब हमारा थोड़ा ठीक चलने लगा तो वी थॉट कि अभी इसको हम लोग मेट्रोज को कवर करेंगे। तो वी स्टार्टेड टेकिंग अ लैंड इन बैंगलोर, इन रिचमंड रोड वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ होटल, एंड वी एक्वायर्ड वन प्रॉपर्टी इन चेन्नई। उसके बाद जब तक बैंगलोर होटल कंप्लीट हो गया था 2-3 साल में, उसके बाद and we acquired a plot in Delhi, AeroCity, which is our current flagship property. Absolutely. This is 386 room. We started constructing in AeroCity, and Kolkata we acquired one property which was 156 room. So इस तरीके से आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमने जो मेन मेट्रोज है उनको कवर किया ठीक से। जब हमारा ये मेट्रोज कवर हो गए और बहुत सारी कंपनीज हमारे साथ अटैच था, तो 2008 में हम लोगों ने एक नया डिवीजन खोला जिसमें हम होटल ओनर्स के लिए मतलब मैनेजमेंट कंपनी की तरह से उनका होटल तैयार भी कराते थे, और उसको हम लोग अपने ब्रांड के अंदर लेके हमारी टीम उसको मैनेज करती थी। तो हम सेल्स, मार्केटिंग, हमारा कॉर्पोरेट टीम उसमें इन्वॉल्व होकर उसको चलाना, वो पूरा काम ने लिया। तो उसको 2008 में हमने जयपुर में एक प्राइड अंबर विलास करके फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ली। उसी टाइम पे गोवा में भी एक प्रॉपर्टी ली विच आर स्टिल विद अस। करेक्ट। और वो ओनर्स को फिर हमने लेके जैसे अंबर विलास था उसको हमने कंप्लीट कराया, यू नो, गोवा वाज एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, हमने उसको अपग्रेड कराया। तो जैसे जिस सिचुएशन में थी प्रॉपर्टीज, उसके आगे नई प्रॉपर्टीज ली, और इस तरीके से ग्रोथ ग्रेजुअली बढ़ा। कोविड के बाद हमने बड़ा अग्रेसिवली लिया, बिकॉज कोविड के टाइम पे हमारे हार्डली 10-11 होटल्स थे और 5-7 होटल पाइपलाइन में थे। अभी आज के डेट में लास्ट सितंबर में जब हमने DRHP फाइल किया था, वी हैड 34 ऑपरेशनल होटल्स, and nearly around
25 to 30 more properties, few in LOI, few at the agreement stage. तो वो पाइपलाइन ग्रो हुआ, वो लोगों ने हमें सेम ओनर्स ने हमें और प्रॉपर्टीज भी दी, कुछ नए ओनर्स रेफर भी किए, और जनरली बिकॉज वो सक्सेसफुल थे उससे एक ग्रोथ होते रहा और लोगों को कॉन्फिडेंस आते गया, साइज ऑफ प्रॉपर्टी भी बढ़ने लग गई, और इस तरीके से अभी आज की डेट में हम लोग मल्टीपल 34 होटल्स ऑपरेशनल एज ऑन सितंबर अभी चल रहा है। Right. आपका सेंचुरी का भी एक प्लान है, 2030 का है वो विजन 2030 correct. जो हमारी टीम ने बनाया था, जी। उसमें उनका ऑब्जेक्टिव था कि 100 होटल्स पहुंचने का, तो हम लोग उस पे जोरों से काम कर रहे हैं। फिर ये है कि एक कोर फिलॉसफी होती है, एक होता है एक्सपांशन। एक्सपांशन में आपने कुछ प्रीमियर प्रोजेक्ट्स है, आपके कुछ लग्जरी प्रोजेक्ट्स है, कुछ बिजोटेल का एक बिजनोटेल का आपका एक कंसेप्ट है, और फिर विलाज या जिसको रिजॉर्ट्स कह सकते हैं वैसे है। इसमें एक और ऐड हो गया कि रिलीजियस टूरिज्म जो है अचानक से भारत में बहुत अच्छी तरह से जो बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, और आप वो हवा का रुख समझते हैं, आप वो उतार चढ़ाव समझते हैं, तो वो भी आपने पकड़ा। क्या क्या एक्सपांशन प्लान्स है आपके हर एक सेगमेंट में? देखिए, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जिस टाइप से ट्रैवल लास्ट 15-20 इयर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं ट्रैवल में, अभी लोग क्या है, पहले साल में एक हॉलिडे लेते थे, अब मल्टीपल हॉलिडेज लेते हैं और उनको शॉर्टर कर रहे हैं। कोई भी लॉन्ग वीकेंड आता है, पीपल वांट टू टेक 2-3 दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं। तो उसमें हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि लोगों को अलग रीजन से भी ट्रैवल करना है, कुछ हॉलीडेज है, कुछ वीकेंड गेट अवे फॉर हिल स्टेशन, कभी बीच पे जाना है, स्पिरिचुअल साइड पे भी लोग अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ लोग वेलनेस में जा रहे हैं। सो जैसे जैसे लोग मोर इवॉल्व हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि भाई अलग ब्रांड्स की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर की। तो हमने अपनी 3 मेजर ब्रांड्स हमारे जो चल रहे हैं, तो प्राइड प्लाजा एक अपस्केल ब्रांड है जिसमें कि हम लोग एक 5 स्टार होटल ऑफर करते हैं, और उसमें हमारे पास दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर में करंटली प्रॉपर्टीज है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट अपर मिड स्केल में एक ब्रांड जो लाया है जो प्राइड प्रीमियर का। तो प्राइड प्रीमियर इज देयर इन पुणे, इन नागपुर, इन बैंगलोर, चेन्नई, इंदौर, मेनी सच सिटीज। तो बोथ, so that brand is there, and then we have a third brand which is called Pride Elite. And with Pride Elite we also have Biznotel by Pride. Correct. Pride Elite is more focused on leisure. Biznotel is more focused on business hotel, but both are mid-scale brand. तो वो according to locations हम लोग वो grow कर रहे हैं. Lot of growth is coming in this होटल, मतलब जो एसेट लाइट में हमारे ज्यादा प्राइड प्रीमियर और प्राइड एलीट में बहुत ग्रोथ आ रहा है। तो जो मैंने बोला 25 से 30 प्रॉपर्टीज जो आ रही है, ज्यादा करके ये सेगमेंट में आ रही है। सो इसमें अभी हमारा जो प्लान है कि 4 बास्केट्स में हमारे ग्रोथ प्लान हो रहे हैं। तो फर्स्ट कोर बास्केट हमारी बिजनेस लोकेशंस है जी, जो कि सिटी से लेके फैक्ट्री टाइप लोकेशंस पे भी वी आर गोइंग, लाइक फॉर एग्जांपल बेचराजी व्हिच इज क्लोज टू सानंद, so that is a pure industrial area, and Baroda, a regular city. So all kind of dynamics, whether metro city से tier 2, tier 3 city में भी जा रहे हैं। देन सेकेंड हमारा ग्रोथ हो रहा है माइस एंड वेडिंग। वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इंडिया में, लोग वेडिंग पे बहुत रिक्वायरमेंट है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत हो रही है। तो वहाँ हमारे पास लार्ज वेडिंग होटल्स है, जैसे इंदौर में है, भोपाल में है, जयपुर में है, where we can do big weddings with rooms or without rooms. So that is a big segment. And same hotels
बिग कॉन्फ्रेंसेस कैन ऑल्सो बी टेकिंग। थर्ड हमारा ग्रोथ हो रहा है लीजर लोकेशन में, जो कि गोवा हो गया, मसूरी हो गए। लोग बार बार हॉलिडे लेना चाहते हैं लॉन्ग वीकेंड्स में, तो उसमें मेजर ग्रोथ आ रहा है। फिर लास्ट 4 साल से हमने ये आइडेंटिफाई किया कि स्पिरिचुअल रीजन से लोग ट्रैवल Right. बहुत कर रहे हैं, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं हर तीर्थ स्थान में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड कनेक्टिविटी बनाने के लिए। सो इन्होंने टेम्पल्स और जो भी ये लोकेशन है उनका पूरा इकोसिस्टम बहुत अच्छे से रीबिल्ड किया है, कनेक्टिविटी इम्प्रूव की है, तो इससे ट्रैवल बहुत बढ़ गया। सो हम लोगों ने जैसे ऋषिकेश में है, द्वारका में है, पुरी में है, वी आर रनिंग द होटल, वी आर ऑल्सो कमिंग अप इन अयोध्या, so many pilgrimage locations we are now covering, so major growth इसमें अभी आने वाला है। एक प्राइड की फिलोसॉफी है, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि इंडियननेस जो है वो, तो आप ग्लोबली इंडियन डीपली लोकल हो, तो वो फ्लेवर आपने कौन से चीज़ों में ऐड किया है? क्योंकि एक लोगों का स्वागत करना हमारे लिए तो अतिथि देवो भव की तरह होता है। मैंने खुद कई बार ये देखा है कि रूम भले ही 2 बजे मिलने वाला हो, लेकिन आप जल्दी आ गए तो उनकी पूरी कोशिश रहती है, आप जहाँ भी जाओ होटल के आपकी, कि जल्द से जल्द कुछ इंतज़ाम हो सकता है तो उनको कंफर्टेबल कराया जाए। ये सारी फिलॉसफी आपने कैसे इनकॉर्पोरेट की आपके होटल्स में? क्योंकि इसमें है स्टाफ का भी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को उसी पैशन में, उसी जुनून के साथ, उसी फिलॉसफी के साथ चलना होता है। सो हम लोगों ने जो इंडियन फिलॉसफी है हर एस्पेक्ट में डालने की कोशिश की। सो फॉर स्टार्टर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमने एब्सोल्युटली नया वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाया है, जो एनीवेयर अभी नए होटल्स बन रहे हैं वेदर इंडिया और अब्रॉड, उससे वो मैच हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये चाहा है कि आप जिस सिटी में जा रहे हो वो फीलिंग आपको रूम में आना है। रूम में आप अकेले हो तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं अहमदाबाद में हूँ कि दिल्ली में, तो वो जो कि बहुत सारे इंटरनेशनल चेनों के सेम टाइप के रूम, वेदर वो इंडिया में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, सेम एक जैसा रूम उनका बनते रहता है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ लोकल एलिमेंट जो हम लोग लगाते हैं, जो आर्ट के फॉर्म में, कलर्स के फॉर्म में, जो फैब्रिक्स होती है, वो सब चीजें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो जैसे दिल्ली में होटल में वी गॉट द पिक्चर्स ऑफ लॉट ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑल अराउंड द थिंग, तो उसको हमने कैनवस में प्रिंट करके रूम्स में लगाया है। जो आर्ट लगता है तो उसमें लोकल कल्चर्स, कलर्स, वो सब चीजें हमने दिखाई। सो एक वो हमने किया है। सेकेंड चीज, हम लोग जैसे ही होटल में एंटर करेंगे तो इंडियन फ्रेग्रेंस जो है ट्यूबरोज का जी, तो वो आपको लॉबी में मिलेगा, सब पब्लिक एरियाज में मिलेगा। सो दैट वन सेंस जो हम लोग 5 सेंसेस के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया है। नंबर 3 इज द इंडियन म्यूजिक इन द होटल। नंबर 4 इज आपका फूड। तो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम सिर्फ फूड मीन्स वी आर नॉट जस्ट गोइंग फॉर इंडियन फूड, बट वी आर गोइंग डीपर टू रीजनल फूड। तो हर जगह किस टाइप का फूड मिलता है लोकल, अगर आप चेन्नई में जाओगे तो चेट्टिनाड टाइप फूड है, या आप अगर नागपुर में जाओगे तो साउजी टाइप फूड है। बिल्कुल, तरी पोहा मिल ही जाता है ब्रेकफास्ट पे। तो वो सब एस्पेक्ट्स को लेके वी हैव ट्राइड टू मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट है वो एकदम घर जैसे आपको फीलिंग आए, और एक फेमिलियरिटी रहे लोकेशन के हिसाब से कि उधर क्या है। एक और बात है कि ये इंडस्ट्री ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ कर रही है, और अगर हम प्राइड की बात करें तो इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में कहाँ हैं आप? जो डोमेस्टिक ट्रैवल है ये रफली इसका जो ग्रोथ है 11.5% ईयर ऑन ईयर लास्ट 2001 से अभी तक ग्रो हो रहा है। एंड सो
सिमिलरली आप देखेंगे एयरलाइंस के तरफ में रफली 100 मिलियन ट्रैवल था 4-5 इयर्स अगो, अभी 144 मिलियन ट्रैवलर्स हो गए हैं एयरलाइन के। और मेन चीज क्या हो रही है, डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ रही है। तो उससे क्या है कि लोगों ने घर अपग्रेड कर लिया, गाड़ी अपग्रेड कर ली, तो अब लोग अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी हॉलीडेज पे खर्चा कर रहे हैं। तो ये ट्रैवल पे आपको दिख रहा होगा कि अभी बिगर नंबर्स में लोग ट्रैवल कर रहे हैं इसके कारण। तो समवेयर वो ही हमारे यहाँ हो रहा है। दो प्राइड की ग्रोथ इन नंबर्स इज एक्सपोनेंशियल। हमारे को कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग hotel chain. Yes. So definitely the whole industry is growing, but Pride is running faster. As per some of this, we got awarded for it, and we are hoping कि जिस तरीके से ये ग्रोथ चल रहा है, as per the Howard report, it is expected कि next 2030 तक जो डिमांड है, this is going to be far exceeding the supply of hotel rooms जो आ रहे हैं। तो it looks like a very good future for the industry, and we are trying to capture as many locations as possible so that हम अपने कस्टमर को whether corporate हो या holiday हो या pilgrimage हो more options दे सके। फिर आपके लिए फिर वो फ्रॉग जंपिंग से लेके पोल वॉल्टिंग वाला जो ईयर था वो कौन सा था? तो आई थिंक अगर आप देखेंगे कोविड के बाद जी हमारी कुछ 11 प्रॉपर्टीज थी, और अभी हम लोग नियरली 34 प्रॉपर्टीज पे है। तो नियरली 3 times ग्रोथ हमारा 6-7 इयर्स में हो गया है। और उसमें भी जो फर्स्ट कोविड के 1-1.5 साल था उसमें रियली कुछ हो नहीं रहा था, बिकॉज सब चीज बंद थी। और ये मतलब एक तरीके तब आपने एक सर्वाइवल मोड पे भी कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए, जैसे डॉक्टर्स के लिए या मेडिकल इसके लिए भी अपने होटल्स खोल लिए थे, तब तो एक सर्वाइवल मोड पे थे। तो हमारे पहली चीज तो जो सिचुएशन आई थी वो इस टाइप की थी फॉर आवर cities, for our customers, everybody was in a big fix कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम लोगों ने पहला इनिशिएशन लिया था कि वंदे भारत से जो लोग आए थे, तो दिल्ली एरो सिटी वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू होटल्स इन इंडिया where we have opened the door and taken the people and they have stayed with us. And that time even the employees were not sure कि भाई ये कैसे हैंडल किया जाए। प्रोटोकॉल्स भी कम आए थे, नॉलेज भी कम था। तो किसी तरीके से हमने बहुत सेफ्टीज लेके विदाउट एनी इंसिडेंट्स वी वर एबल टू हैंडल। तो वो लर्निंग लेके हमने सब मेट्रो सिटीज में इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और सेकंड, हमने कुछ जगहों पे जैसे चेन्नई में भी लॉट ऑफ डॉक्टर्स वर नॉट गोइंग बैक होम बिकॉज वो रिस्क था उनकी फैमिलीज के लिए। तो वो डॉक्टर्स हमारे साथ रहते थे व्हाइल दे आर ट्रीटिंग, तो वो लोग हमारे साथ रहते थे। तो दैट वी लुक्ड आफ्टर। और सिमिलरली दिल्ली में भी DRDO ने बड़े बड़े कैंप लगाए थे फॉर टेम्पररी हॉस्पिटल्स, तो वो हमारे साथ रुके थे। तो थॉट प्रोसेस ये भी था कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोगों को लोगों ने अपने होटल्स बंद कर दिए थे और पीपल वर लूजिंग जॉब। और मेरे डैड का कहना था कि देखो तकलीफ तो बहुत है और सबको हो रही है, लेकिन सबके घर का चूल्हा जलना चाहिए। तो हम लोगों ने लोगों को शफल किया, लोगों को कुछ, हमें भी बहुत ज्यादा लोग एक साथ नहीं रखने थे होटल में बिकॉज इट इज अ रिस्क ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द वायरस। तो हमने लोगों को शफल किया, कुछ ऑल्टरनेट वीक्स में बुलाया, और क्योंकि लोड भी कम था, और इस चीज को बैलेंस करते हुए मेजर हमारी मेट्रोस के सारे होटल चलते थे। हमें रिसोर्ट्स और ये सब बंद करने पड़े थे क्योंकि गवर्नमेंट के क्लियर गाइडलाइंस आए थे कुछ हिल स्टेशंस के लिए और रिसोर्ट्स के लिए, बिकॉज सिटी से लोग आएंगे और वो जगह में हेल्थ का इंफ्रा कम रहता था। तो उन्होंने डायरेक्शन दिए थे कि ये होटल को आपको बंद रखना पड़ेगा जिससे इधर उधर लोग न जाए। बट अदर देन दैट मोस्ट ऑफ आवर होटल वर रनिंग थ्रू आउट द कोविड, though we were making losses, but we were supporting our community
whichever way we could. फिर ये है कि ये लोगों के ऊपर चलने वाली इंडस्ट्री है। आप 99 टाइम्स अच्छा करो और अगर एक बार गलत किया तो भी नाम खराब हो सकता है। इसके लिए जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए उनके लिए आपके क्लियर कट गाइडलाइंस क्या है, क्या आपका फिलॉसफी है आपके वर्क फोर्स के लिए? देखिए बहुत सारे लोग एक साथ मिलके काम करके सर्विस देते हैं, तो उसके कारण कभी कभी थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ देयर ट्यूनिंग एंड ऑल, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग का रोल आता है। हमारी लॉट ऑफ होटल्स में ट्रेनर्स होते हैं जो कंटिन्यूसली उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है पैरेलली। जब थोड़े ऑफ टाइम होते हैं हर एम्प्लॉय को 2-3 घंटे की ट्रेनिंग हर वीक में देते हैं। और सिमिलरली हमारे पास कुछ L&D के मैनेजर्स भी होते हैं जो मल्टीपल होटल्स विजिट करके उन्हें ट्रेन करते रहते हैं। बहुत सारी हमारी SOPs होती है, तो उसमें चेकिंग चलती रहती है सिस्टम्स की, ठीक चल रहा है कि नहीं। मल्टीपल जाके चेकिंग करते हैं, कुछ अगर शॉर्टेज होता है तो हम उनको फीडबैक देते हैं, देन दे कैन इम्प्रूव। वी सेंड मिस्ट्री ऑडिट्स ऑल्सो। ओके। तो लाइक अ डमी कस्टमर जाता है एज अ कस्टमर पे करके अपना पैसा, and he stays like a customer but he's checking everything without employee knowing. तो वो सब एक्सरसाइजेज हम लोग करते हैं, खुद की चेकिंग होती है, कॉर्पोरेट टीम जाती है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। टीम को हम लोग मोटिवेट करते हैं, एंगेज करते हैं, बट समहाउ भी देखिए आप कोविड का भी अगर एग्जांपल दें, अगर टीम मोटिवेटेड नहीं तो अपनी लाइफ रिस्क में डाल के क्यों कोई इसमें मतलब वंदे भारत या किसी को हैंडल करेगा या डॉक्टर्स को हैंडल करेगा। तो मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड एंड कंटिन्यूसली बी वर्किंग ऑन इट, ग्रोइंग आवर पीपल, and that's how we are able to not only grow them but motivate them to take good care of our customers. And that's why our customers, we are able to have a lot of contracts with companies and they are coming repeated to our hotels. So that is our continuous endeavor to keep our guests feeling like it's like their home and they should be happy. टीम को मोटिवेट करने के लिए खुद को मोटिवेट रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप वही सामने वाले को ऑफर करोगे जो खुद में है। आपके लिए वो स्कीइंग है, म्यूजिक है, या फिर मैराथन रनर भी आप हो, क्या है? हाँ, तो ये मेरी पैशन है, मतलब स्कीइंग के अलावा आई ट्राई टू बी फिट, तो मुझे लगता है कि फिटनेस इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो लास्ट 10-12 साल से आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन मैराथन्स एंड आई हैव डन मोर देन 8-10 हाफ मैराथन्स. आई हैव आल्सो डन अ बॉम्बे फुल मैराथन व्हिच वाज 42 किलोमीटर्स. सो उसमें क्या है, मुझे लगता है कि marathons and running a business, it requires similar kind of traits. You know, we have to practice, we have to maintain focus. We cannot get our focus cannot go here and there. Correct. तो ये सब चीजें सेम बिजनेस में भी लगती है। कोई भी नया होटल शुरू करते हैं तो मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं, टीम्स को सेट करना पड़ता है, कस्टमरों को लाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ों में एक फोकस की ज़रूरत है एंड कंसिस्टेंसी चाहिए। कोई भी लॉन्ग रेस की प्रैक्टिस के लिए आपको कंसिस्टेंटली कुछ करना है तो आप इम्प्रूव होते हो। ये सेम चीज़ बिजनेस में भी जरूरी है कि आज आपको मैंने बहुत अच्छे से अटेंड करके खुश भेजा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन वो है नेक्स्ट टाइम आज, तो वो चीज हमें कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, तो वो चीज बिजनेस में भी जरूरी है। सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एंड आई एम एबल टू एंड आई ऑलवेज टेल माय एम्प्लॉइज कि फिट रहना बहुत जरूरी है। देयर इज अ बैलेंस रिक्वायर्ड बिटवीन वर्क, फैमिली एंड योरसेल्फ। जैसे वर्क इम्पोर्टेंट है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ स्पेंड करें टाइम। साथ में इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कैसे कर रहे हो, जिसमें हेल्थ भी आता है, अपनी अपग्रेडेशन भी आती है, आप पढ़ते क्या हो, रीड क्या करते हो, अगर मेडिटेशन में इंटरेस्ट है
So you have to focus on all the three baskets to excel. आप अनवाइंड करना चाहते हो तो क्या करते हो लेजर टाइम में? लेजर टाइम में आई हैव यंग किड्स, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ. आई ऑल्सो लाइक टू लिसन टू म्यूजिक और समटाइम्स आई गो फॉर मूवीज ऑल्सो. सो ये सब. हाल फिलहाल में कौन सी पिक्चर देखी है? धुरंधर. धुरंधर मैं पूछने वाली थी क्योंकि धुरंधर की ही सब तरफ हवा चल रही है. Yes, it was a good movie. A lot of action, but maybe something different. They have gone and shown how our government kind of infiltrated in. So interesting topic. और कई एहसास होता है धुरंधर देखने के बाद कि हम जो शांति से अपने देश में रहते हैं, सुरक्षितता महसूस करते हैं, तो लोग हैं जो अंडर कवर है, जिनके नाम कभी नहीं होते, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं सालों सालों से. करेक्ट. तो अपनी कंट्री के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस देना और विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट, इट्स रियली वेरी टफ थिंग टू डू. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी कंट्री में ऐसे लोग हैं जिसके कारण हम लोग सब सिक्योर्ड हैं. और अभी वर्ल्ड में आप देखेंगे जिस टाइप के वॉर्स और फाइट्स चल रहे हैं, सिविल वॉर चल रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे लगता है कि यार अच्छी चीज है. हम लोग बहुत बार बोलते हैं हमारे इंडिया में ये नहीं है, वो नहीं है, बट वेरी फ्रैंकली आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी इंडिया में आज के डेट में सेफ्टी, सिक्योरिटी ऐसी चीज है जो हमें कभी सेकंड थॉट नहीं करना पड़ता कि भाई यार इधर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. हमें लगता है यार प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, मतलब जिस तरीके से लोग रहते हैं. तो hats off to the governments and the way the people are all working together कि हमारे यहाँ ये रिस्क एलिमेंट है ही नहीं. और वो एक फाउंडेशन है सबकी ग्रोथ की. बिजनेस हो, ग्रोथ ऑफ पीपल है, एजुकेशन हो, कल्चर हो, तो सेफ्टी सिक्योरिटी तो सबसे पहले चाहिए. एब्सोल्युटली. फिर आईपीओ का निर्णय आया होगा, तो पिताजी के साथ में किस तरह से, मतलब क्या वो ट्रिगर पॉइंट था तब सोचा कि हम पब्लिक जाएंगे? देखिए अभी जो जिस टाइप का प्राइड का ग्रोथ हो रहा है, देयर इज और जो जो डिमांड भी है इस मार्केट की और जिस टाइप का इसका फ्यूचर इस इंडस्ट्री का दिख रहा है, वो बहुत ब्राइट लग रहा है. और जैसे आप जानते हो होटल एक बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो उसमें हम चाहते हैं कि ग्रोथ हो, बट एट द सेम टाइम बीइंग कैपिटल इंटेंसिव वी रिक्वायर द फंड्स आल्सो टू ग्रो फास्ट. तो ये सोचते हुए हम लोगों ने सोचा कि भाई अगर हम लोग आईपीओ करके ये कंपनी को और फास्ट ग्रो कर सकते हैं, तो वो सोच के हम लोग आगे बढ़ना चाहते थे. दूसरा क्या है कि अभी बहुत सारी हमारे साथ टीम प्रोफेशनली लगी है और दे हैव बीन वर्किंग डेडिकेटेड. तो कंपनी इज आल्सो प्लानिंग कि भाई इन सीनियर लोगों को और बहुत सारे जो हमारे एम्प्लॉयज है इन्हें हम किसी फॉर्म का ईसॉप और ये सब चीजें दे, जो अभी नया ट्रेंड शुरू हो गया है. तो उसमें भी अगर लिस्टेड होती है तो उसमें और उनके लिए भी फायदा होता है एंड दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ. तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि लेट्स गो अहेड एंड डू द आईपीओ एंड यू नो वी कैन ग्रो फास्टर एंड शेयर आवर ग्रोथ विथ ऑल आवर स्टेक होल्डर्स. सो फार हमारी एम्प्लॉयज थे, हमारे जो शेयर होल्डर्स थे, मे बी इन फ्यूचर इन्वेस्टर्स आ जाएंगे तो उनके साथ. फूड आप क्या पसंद करते हो, मतलब आप तो इतना घूमते रहते हैं, क्या पसंद है आपको खाने में? तो मुझे सिंपल फूड पसंद है, तो मैं होटल में भी जाके उनको बोलता हूँ कि थोड़ा घर जैसा फूड बना दो एंड दे मेक सिंपल फूड फॉर मी. बट आई लाइक टू ट्राई ऑल काइंड्स ऑफ कुजीन्स. मैं वेजिटेरियन हूँ, बट उस पैरामीटर में जो नई चीजें मुझे मिलती है, अलग अलग कुजीन्स मैं ट्राई करता हूँ, बिकॉज फाइनली मैं अपनी टीम को पुश करते रहता हूँ कि ये सब चीजें भी हमें अपने कस्टमर्स को ऑप्शन देना चाहिए. अगर मैं आपको कहूँ कि 3 शब्दों में प्राइड ग्रुप को आप डिस्क्राइब करो,
प्राइड ग्रुप को आई थिंक इंडियन हम्म, इंटीग्रिटी हम्म, और ग्रोथ फॉर आवर एम्प्लॉयज, ग्रोथ फॉर ऑल आवर स्टेक होल्डर्स। और नई टेक्नोलॉजीज क्या क्या ऐड की है, क्योंकि एआई बहुत आ गया है, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, प्रोसेसेस बदलते हैं बैकएंड के। सो हम लोग प्राइड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पहले से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिससे लोगों के काम इजी हो जाए। सो वेदर वो रेवेन्यू मैनेजमेंट हो, रेट्स अपलोड करने हैं या पीएमएसएस हो, तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। अभी वी आर ट्राइंग कि इसमें भी जो एआई एनेबल्ड सॉफ्टवेयर हो वो यूज़ करें। हम लोगों ने एक प्राइड जीनी करके एक हमारा Okay. ऐप बनाया है हम्म, जो एआई बेस्ड है, जिसमें हमारी सारी एसओपीज और सारे होटल के एम्प्लॉय को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब चीज़ उसमें है। तो वो मल्टी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में कस्टमर हमारे एम्प्लॉयज को पूछेंगे, भाई अगर मैं सपोज कॉलेज से फ्रेशर निकला हूँ, भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे इसमें क्या करना चाहिए, तो वो एसओपी से क्लियर आंसर उनके चॉइस वाले लैंग्वेज में वो आंसर कर देता है। तो उससे एम्प्लॉयज के लिए इजी हो जाता है। अदरवाइज दे आर वेटिंग कि कल मैं अपने बॉस से पूछूंगा, उतने टाइम में उसने क्वेश्चन पूछा और आंसर मिल गया उसको। ऐसे ही हमने कस्टमर फेसिंग बॉट भी बनाया है, राइट। क्योंकि 24/7 कस्टमर कभी आ रहे हैं, लॉट ऑफ आवर होटल्स आर ऑन द एयरपोर्ट, कुछ भी कस्टमर की क्वेरी है, ये कितना दूर है, हमें कार चाहिए या कुछ भी इस टाइप की कॉन्वर्जेशन है, तो वेबसाइट पे जाएंगे तो चैट पे वो शुरू हो जाता है, मतलब इट आंसर्स क्वाइट एक्यूरेटली दोज थिंग्स। और कुछ उसके अलावा नहीं आंसर कर पाते, देन आवर एम्प्लॉयज कैन टेक ओवर एंड दे कैन कॉल आवर एम्प्लॉयज। तो आइडिया ये है कि एआई के थ्रू जो रूटीन वर्क्स होते हैं, लोगों के रेपिटेटिव वर्क है, वो हम लोग थोड़ा सा उनका फ्री अप कर दे टाइम, जिससे कि दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इम्पोर्टेंट वर्क लाइक interacting with customers, understanding what they want, spending more time with the customer, then being stuck कि रूटीन काम में रिपीटेड चल रहा है। तो वो टाइप का टेक्नोलॉजी वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इन द होटल्स। तो प्राइड ग्रुप के लिए हमारी नवभारत की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो भी सपने हो वो सारे पूरे हो और आपका आईपीओ बहुत अच्छा चले, ये उम्मीद रखते हैं। आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर कह सकते हो। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। मैं यही बोलूँगा कि हमारी कंट्री में जो बिकॉज ऑफ दिस वॉर जो सिचुएशन आ रहे हैं, इसके कारण थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, बट जिस तरीके से हमारी कंट्री स्ट्रांगली ग्रो हो रही है, in spite of all the problems, fuel prices world के बढ़ रहे हैं, India is a much more safer place and India का growth potential बहुत high है। India का जो hospitality sector है ये भी बहुत बढ़िया ग्रो हो रहा है। अगर कोई इस hospitality सेक्टर में ज्वाइन करना चाहता है तो ये बहुत अच्छा फ्यूचर करियर बन सकता है आज के बच्चों के लिए, बिकॉज यू गेट टू वर्क इन अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, मीट द बेस्ट पीपल, और जनरली मैं सबको मेरी आपको धन्यवाद देके बेस्ट विशेष सबके लिए। थैंक यू सो मच सत्यन जी, आपने एक बहुत अच्छी तरह से इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव दिया, आपके ग्रुप के बारे में बताया। तो मैं हमारे जो लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, सबको बताना चाहूँगी कि मैंने एक चीज़ प्राइड में कभी मिस नहीं की है, वो है इनका ब्रेकफास्ट। मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि जैसे बता रहे थे एक वाइड स्प्रेड ब्रेकफास्ट तो होता ही है, उसके साथ में आप जिस शहर में हो उसका कुछ खास चीज़ अगर उसकी हो तो वो आपके प्लेट में ज़रूर आएगी। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे, ग्रोथ किस तरह की हो रही है ये बात कर रहे थे, और भले ही युद्ध का माहौल हो, लेकिन भारत एक सुरक्षित जगह है जहां पर आप ट्रॅव्हल कर सकते हो। तर आपण चर्चा करत होतो सत्यन जैन यांच्याशी आणि त्यांनी आपल्याला प्राइड ग्रुप बद्दल तर माहिती दिलीच आहे। याशिवाय हे हॉस्पिटॅलिटीचं क्षेत्र जे आहे ते भारतामध्ये कशा पद्धतीने
अगदी वेगाने वाढते आणि खास करून जी आपली तीर्थस्थळं आहेत त्या ठिकाणी कशा प्रकारे पर्यटनाला चालना मिळते आहे याबद्दलची माहिती दिली. तुमची काय मतं असतील ती आम्हाला अवश्य कळवा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुर्तास मी सत्यम जैन सर यांच्यासह आपली रजा घेते.